गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि रेसिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो किस तरीके से काम होता है और पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो कैसे काम होता है। आज हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो आज का टॉपिक बहुत 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 पे पावर इंफिनिटी टाइम्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज आपको फिगर को ट्रांसफॉर्म करना है। आज आप अपने इमेजिनेशन का यूज करेंगे। आज आप इमेजिनेशन का यूज करके डिफरेंट फिगर को सिंपल रूप में लेके आएंगे और वहां सिंपल रूप से फिर उसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। ऑल टुगेदर 20-22 क्वेश्चंस हैं जो कि हम आज करना चाहेंगे। अगर दिए गए समय में अगर हो जाता है देन इट विल बी गुड, अदरवाइज बचे हुए क्वेश्चंस को मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा जिसको आपको करना है। और ये 20-25 क्वेश्चंस जो तुम्हारे पास आएंगे ना, अगर आप इसको ईमानदारी से समझ गए तो लिख के ले लो कि 10th लेवल पे या उससे थोड़ा सा ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा रेसिस्टेंस का जिसका इक्विवेलेंट आप नहीं निकाल सको। ये गारंटी है मेरी। तो आज का क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए। आप करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट सर कहना मत भूलिएगा। चलिए, तो देखो बच्चों, क्वेश्चंस जो हम स्टार्ट करेंगे ना, उन सारे क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। सब क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस मैं दूंगा, स्टार्टिंग हम सिंपल फिगर से करते हैं और आपको सिखाते चलते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए। तो अपने आज का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपके पास इस टाइप का फिगर दिया हुआ है। ये है आपकी फिगर। ये 6 ओम का रेसिस्टेंस है, ये भी 6 ओम का रेसिस्टेंस है, ये भी 6 ओम का रेसिस्टेंस है। बोल रहा है कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इस दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालिए, नेट रेसिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो इसी को बैटरी से कनेक्ट कर दिया होगा, हमको इसका नेट रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक, अब एकदम ध्यान से समझो। इस फिगर में अगर देखा जाए, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, एकदम तन को इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, ध्यान। एक एक क्वेश्चन को समझते चलो, समझते चलो। अगर इस फिगर में देखा जाए तो आप अगर इसकी बात करिए, इन दोनों की, तो ये दोनों के दोनों एक ही रास्ते पे हैं। तो अगर एक ही रास्ते पे हैं तो ये दोनों आपस में किस चीज में है बताइए? सीरीज में है ना? ये दोनों सीरीज में है। तो इनके इस दोनों को हटा के एक नेट रेसिस्टेंस लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? देखिए, ट्रांसफॉर्म करिए। देखो, अभी मैं एकदम बोर्ड लेवल पे बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने बोर्ड लेवल कहने का मतलब हम लिख नहीं रहे हैं कि लेट दिस रेसिस्टेंस बी R1, दिस बी R2, दिस बी R3 एंड R1 एंड R2 एंड सीरीज। मैं ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूं, अभी आपको समझा रहे हैं। हम लोग वो लिखने का काम भी करेंगे, लेकिन पहले समझ लो क्या है कहानी। अगर इस दोनों को देखा जाए तो ये दोनों सीरीज में है। अब ये दोनों सीरीज में क्यों है भाई? सिंपल सी बात है। मैंने बताया था, कभी भी अगर आपको पहचानना हो कि 2 रेसिस्टेंस या 3 रेसिस्टेंस या 10 रेसिस्टेंस सीरीज में है या नहीं है, तो एक तरीका है भैया, पानी छोड़ो। पानी अगर एक ही रास्ता में गया तो सीरीज, रास्ता बट गया तो पैरेलल। तो भाई साहब, यहां से हमने पानी छोड़ा, यहां से हमने ऐसे पानी छोड़ा। पानी अगर इधर बटा तो वो तो बात की चीज है, लेकिन अगर इसमें पानी जाएगा तो जो वाटर इस पाइप से वही यहां भी पहुंचेगा। देखो, सेम, एकदम सेम आएगा ना। तो ये दोनों क्या चीज में है? सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में है तो हमारा फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। इन दोनों को हटाएंगे और एक नेट रेसिस्टेंस लगाएंगे। जो नीचे लगा पड़ा है उसको तो लगे रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात आती है, सर की जो नेट रेसिस्टेंस आपने लगाया वो कितने ओम का? तो आप जानते हैं कि अगर सीरीज में होगा तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करके यहां कितने ओम का हो जाएगा? 12 ओम का। और यहां पहले से कितने ओम का है? 6 ओम का। अब पानी छोड़ो। अब पानी छोड़ोगे तो तुमको दिखेगा कि अरे यार, यहां तो बट गया। यानी ये वाला, ये 12 ओम वाला रेसिस्टेंस और 6 ओम वाला रेसिस्टेंस, ये दोनों आपस में
पैरेलल में है। ये दोनों आपस में कैसे हैं मेरे प्यारे बालकों? तो ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में है, इन दोनों का पैरेलल जुड़ाव हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल में है तो अब इन दोनों को हटा के एक नेट रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है, एक सिंगल सा, जो कितने ओम का होगा बताओ? तो आप कैसे लिखोगे? 1/12 प्लस 1/6, ये किसके बराबर होगा? 1/R इक्विवेलेंट के। जहां पे एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 12, 1 + 2 = 1/R इक्विवेलेंट। तो यहां से 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/12 यानी 1/4। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। तो यहां कितने ओम का लगा दिए? 4। इसका मतलब है इस पूरे सर्किट को ब्रेक करके आप ऐसा कर सकते हो। अब आपने जो स्टेप देखा है यहां पे, मैंने इस फिगर को इस तरीके से सिंप्लीफाई किया, फिर यहां फाइनल फिगर लिया है। यह मेथड कहलाता है सॉल्यूशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सर्किट। आप सर्किट का ट्रांसफॉर्मेशन करके निकाल रहे हैं, ठीक। अब इसको अगर बोर्ड में बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाओगे? आप असाइन कर दोगे वैल्यू को, इसका नाम दे दोगे R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3 दे दोगे, ठीक। उसके बाद लिखोगे कि इन द अबव सर्किट, इन द अबव सर्किट R1 एंड R2 आर इन सीरीज। किस चीज में है? सीरीज। सो वी कैन फाइंड R इक्विवेलेंट ऑफ R1 एंड R2 विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जो हो जाएगा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 12 ओम, ठीक है। अब इसका नाम रख लो, लेट, इसको कर दो लेट R4 मान लिए, ठीक। उसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर देंगे, ये वाली फिगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये वाला फिगर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखोगे? अगेन उसके जब फिगर ड्रॉ कर दोगे फिर लिखोगे इन द अबव सर्किट R4 एंड R3 आर इन पैरेलल। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R3 एंड देन आप सॉल्व करके 1/4 लाओगे एंड देन लिखोगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम, और तब ये वाली फिगर नीचे ड्रॉ कर दोगे और आपका नेट रेजिस्टेंस निकल गया। तो बोर्ड में बनाने के लिए आपको एक तरीके से बताना पड़ता है, लेकिन बोर्ड में आप देखो अगर करना आ गया तो ये लिख भी लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, इसके आगे की जितनी क्वेश्चंस होगी हम सब उसमें ट्रांसफॉर्म कर करके बनाएंगे। ये सब लिखना बहुत लेंदी हो जाएगा तो हम लोग अच्छे से कर नहीं पाएंगे, तो पहले अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखते हैं। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन? अब आगे बढ़ा जाए। ये पहला क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आप खुद से भी बना सकते थे। बस आराम से वीडियो को देखो, कितनी अच्छी अच्छी क्वेश्चनें आने वाली हैं, ये आपको भी अभी नहीं पता, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा। ये ऐसे गया, यहां ऐसे हुआ और एक रेसिस्टेंस यहां बन गया है मेरे बच्चों, और एक रेसिस्टेंस यहां बन गया है। फिर ये ऐसे हुआ एंड देन एक रेसिस्टेंस यहां बना और एक रेसिस्टेंस यहां बना। हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये R ओम है, ये भी R ओम है, ये भी R ओम है, ये भी R ओम है। बोला जा रहा है A और B के बीच का रेसिस्टेंस निकालना, ठीक है बच्चे, A और B के बीच का निकालना है। तो अगेन अगर आप देखो इस फिगर को अच्छे से देखो तो तुमको दिखेगा कि ये दोनों आपस में कैसे हैं? आपस में सीरीज में हैं। उसी तरीके से ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? तो आपस में सीरीज में हैं। तो पहले तो इन दोनों का निकाल लिया जाए डिफरेंट अलग करके, तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इमेज बनेगा, जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इन दोनों को हटाएंगे और इन दोनों को हटा के एक सिंगल लगा देंगे, ठीक है, और नीचे वाला भी इन दोनों को हटाएंगे और एक सिंगल लगा देंगे और यहां पे B लगा देंगे। चलो बताओ, ये R और R मिल के यहां पे जो सिंगल देगा वो 2R देगा और ये R मिल के जो सिंगल देगा वो 2R देगा। बोलो, ये अपना सेकंड फिगर आ गया, ट्रांसफॉर्म करके आपने निकाल लिया। अब अभी और भी काम करना है, तो इसको फिर अगर ट्रांसफॉर्म करें तो पता चलेगा कि सर ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में कैसे हैं? तो ये दोनों आपस में
पैरेलल में है, दिख रहा है ना पैरेलल में है। तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों को हटाया जा सकता है और एक सिंगल रेसिस्टर लगाया जा सकता है। अब इस सिंगल रेसिस्टर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो देखो 2R दोनों सेम है। हमने बताया था जब सेम होता है तो जितना होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, यानी आंसर क्या आ गया R। तो इस पूरे को हटा के एक रेसिस्टेंस लगा सकते हो जिसकी रेसिस्टिविटी कितनी होगी, R ओम की होगी। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से नेट रेसिस्टेंस निकालते हैं, फिगर दिया रहेगा आपको ट्रांसफॉर्म करके नेट रेसिस्टेंस निकाल देना है। बोलिए क्लियर है। तो इसको हटा के क्या लगा सकते हो, ये रेसिस्टेंस लगाया जा सकता है। ठीक, अब इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको बहुत ईजी मिलेंगे, फिर मजा आने लगेगा धीरे धीरे। सारे क्वेश्चंस को आपको दोबारा अपने से बनाना है एज अ होमवर्क। अभी मैं करा रहा हूं, ठीक है, सब होमवर्क के तौर पे बनाना है। तीसरा क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा है। ये हो गया B और ये हो गया A। ये है भाई साहब 5 ओम, ये है भाई साहब 2 ओम, ये भी है 2 ओम और ये है 12 ओम। चलिए देखिए बच्चों, इसको बनाना है। ठीक है, अब देखो बड़ा मजेदार बता रहे हैं। सबसे पहले जब तुम सर्किट को देखे तुमको बड़ा भय लगेगा, डर लगेगा। देखो ये डराएगा बेटा। अभी आया था ना एक बहुत फेमस सा आया था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। भाई रेसिस्टेंस कहता है डराती है मगर डरने का नहीं। ठीक है, वही वाली केस है यहाँ पे। तो डराएगा तुमको, बहुत डराएगा। अजीब अजीब फिगर, अजीब अजीब टेढ़ा, ऊंचा नीचा कुछ भी बन के चलाएगा, अजीब सा बन के चलाएगा। तुमको अपने इमेजिनेशन का यूज करके इसको सिंपल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो तो सबसे आसान कॉर्नर क्या लग रहा है, ये। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, नहीं है? तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो क्यों नहीं सर सबसे पहले इन्हीं को खत्म करें। तो हम सब कुछ वैसा ही बनाते हैं, कोई तकलीफ नहीं लेते हैं, आराम से जैसा है वैसा। बस क्या करेंगे कि इस दोनों को हटा के एक रेसिस्टेंस यहां पे लगा देंगे, एक, इस दोनों को हटा के एक लगा देंगे। अच्छा, ये नीचे वाला तार ऐसा ही जाएगा, ऐसे ही तार जाएगा, ये 12 ओम होगा और ऐसे आके यहाँ जुड़ जाएगा। ये हमारा B कहलाएगा और ये हमारा A कहलाएगा। इसको 5 ओम दे दो, इसको 12 ओम। ये दोनों को जो हटा के तुमने एक लगाया, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी। तो ये 1 ओम आ गया। ठीक है, समझ में आया? एकदम समझ में आना चाहिए। देखो ये पैरेलल में था, हमने इसको पैरेलल वाले रूल से 1/2 + 1/2 1 होता है, 1 वाला कहानी ला दी है। ठीक है, पैरेलल से निकाल दिए। ठीक, अब इस फिगर में ध्यान दो। अब जैसे ही तुम इस फिगर में देखोगे तुमको समझ में आ रहा होगा, ओह किसको पहले तोड़ना आसान होगा, इसको, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में। ये दोनों तो पैरेलल में थे, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, है ना। जब ये सीरीज में हो गए तो इनको हटाया जा सकता है, इन दोनों को हटा के एक लगाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे A लिखा और यहाँ पे हमने एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिया और इसको B लिख दिया। अच्छा, यहाँ से एक वायर ऐसे गया है और ऐसे होके ऐसे आ गया है, तो ये 12 ओम का था। अब ये जो हटाए, इन दोनों को जो हटाए वो कितने ओम का आया, तो ये दोनों सीरीज में था, तो 5 + 1 कितने ओम का हो जाएगा, 6 ओम का। तो इन दोनों को हटा के 6 ओम का लिखा जा सकता है। क्लियर है? एकदम सिंपल हो रहा है। अब देखो, अब तुमको ये फिगर आसान लगने लग गया होगा। जो डर रहे थे अब नहीं डरोगे। तुमको ये दोनों किस चीज में दिखने लग गया, पैरेलल में। कैसा हो गया, ये पैरेलल हो गया। जब ये पैरेलल हो गया बच्चों तो इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाया जा सकता है, और वो होगा कितने का, ये पता लगाना होगा। तो 1/12 + 1/6 करो, 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12 और 6 का एलसीएम 12, 1 + 2, अरे ये तो फिर वही आ गया 3/12 यानी 1/4। तो बताओ 1/R इक्विवेलेंट 1/4, तो R इक्विवेलेंट 4 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ओम। यानी इस पूरे सर्किट को हटा के इकलौता ये लगाया जा सकता है, इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस 4 ओम का है। कितने ओम का है, 4 ओम का है। और समझ रहे हो कैसे, एक बार फिर देखो। फर्स्ट साइट में हमने देखा तो हमको ये दोनों पैरेलल में लगा, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज किया और इसको हटा के
एक रेसिस्टेंस यहां लगा दिए, और ये जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर था अब ऐसा हो गया, ये सर्किट इस तरीके से हो गया। जब इस सर्किट को देखे तो हमको ये दोनों किस चीज में लगा, सीरीज में लगा, तो हमने इसको हटाया और इसको हटा के इन दोनों को जोड़ के एक रेसिस्टेंस लगा दिया। अब ये सर्किट इस तरीके से दिखने लग गया। अब हम इसको देखें तो ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों को हटा के ऐसा लगा दिए और सर्किट फाइनली 4 ओम के रेसिस्टेंस का हो गया। तो इतना 3-5 करोगे फिर भी 4 ओम का रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, और एक सिंपल 4 ओम का लगा दो तो ज्यादा अच्छा। इतना बड़ा सर्किट से तुम इतने छोटे सर्किट पे ले आए, यही फायदा है कॉम्बिनेशन निकालने का। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें, निकाल सकते हो ना फिगर को। चलो चौथे नंबर से जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन पे आप 3 मिनट का प्रॉपर समय दीजिएगा। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम समय देना मेरे सॉल्यूशन को देखने से पहले। 5 मिनट खुद से सोचना। देखो यहां क्या है ना बच्चे, यहां कोई तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम एल्गोरिदम बता देंगे कि देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये हो तो ऐसे तो नहीं। यहां आपको आपकी इमेजिनेशन यूज करनी है। आपको देखना है कि आप कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करोगे, कैसे इसको आसान बना सकते हो। जिसकी इमेजिनेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा वो कर सकता है। तो अब मान लो कि आपकी इमेजिनेशन अच्छी नहीं है, तो अच्छी करेंगे कैसे, क्वेश्चंस को इमेजिन करेंगे, धीरे 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 हो जाएगा। तो चौथे नंबर से जो क्वेश्चन मिलेगा उसको आपको अपने मन में सोचना है कम से कम 5 मिनट। जब बन गया ग्रेट, आंसर मिलाओ सॉल्यूशन से, बना के नहीं बना। और अगर नहीं बनता है तब सॉल्यूशन को समझते चलो, बन जाता है तो भी समझिए, लेकिन पहले अपने से जरूर ट्राई करोगे 5 मिनट। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ बच्चे, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों बहुत मजा आएगा, 4th नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। मजेदार सा क्वेश्चन है सर जी। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। याद रखना, डराती है मगर डरने का नहीं। वन ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, एंड इट विल बी 2 ओम। यहां ए है, यहां बी है। नाउ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले भाई साहब आराम से 5 मिनट दिमाग लगाओ, एकदम दिमाग लगाओ। 5 मिनट खुद सोचो कि इसको कैसे आसानी से लाया जा सकता है। 5 मिनट दिमाग लगाइए, फिर मेरे बात को सुनिएगा। चलिए, जो लोग बना लिए काफी अच्छा है, जो लोग नहीं बनाए यहाँ ध्यान दीजिए एकदम आराम से। सर अगर इसको पहली दफा देखो, एकदम फर्स्ट टाइम देखो, तो आपको दिखेगा कि ये भाई साहब सीरीज में है। साफ सुथरा दिख जाएगा कि सीरीज में, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, एकदम नॉर्मल सीरीज में दिख जाएगा सीरीज में। जब ये सीरीज में है तो इसको हटा के ए को लगा दिया जाए, लगा सकते हैं ना। तो आइए नेक्स्ट जो फिगर हम लोग बनाते हैं, थोड़ा छोटा फिगर बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो फिगर होगा थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा। तो इस दोनों को क्या कर देना है, हटा के एक सिंगल लगा देना है। चलो इस दोनों को हटा के एक सिंगल लगा दिया। अब यहां से एक रेसिस्टेंस ऐसे आया और ऐसा होता हुआ यहाँ आके जुड़ गया। फिर यहाँ से एक ऐसे टक से ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर टक से ऐसे जुड़ा हुआ है, और फिर इधर जाके टक से ऐसे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारा B है और हमारा यहाँ पे A है। ये 1 ओम था। अच्छा ये सीरीज में था इसीलिए 1 + 1 कितना हो गया, 2 ओम का। तो इसको हटा के जो यहाँ लगाए हैं ये कितने ओम का होगा, 2 ओम का। ये पहले से 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। अब इसको ध्यान से देखो। अब बहुत बच्चे को लगेगा सर ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन अभी रुक जाओ, तुम सही हो, ये दोनों पैरेलल में है। लेकिन अगर गौर से देखो तो ये भाई साहब सीरीज में है। देखो पानी यहां से आना चालू हुआ,
एकदम सिंपल, यहाँ से खचखच 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 एकदम सिंपल पानी गया, एक रास्ता फॉलो किया, कोई दो रास्ता नहीं है। तो ये भी क्या चीज में हो गया बच्चों मेरे, ये आपका सीरीज में हो गया। जब ये सीरीज में हो गया तो इनको भी हटा के ए को लिखा जा सकता है, तो इनको हटा के ए को लिख देते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्म फिगर बना वो देखो क्या बना, ठीक है। अच्छा ये यहाँ 1 ओम लिख दो, ये वाला 2 ओम, ठीक है। यहां से जो ऐसे आके 2 ओम गया उसको रहने दो, यहां से जो ऐसे आया था और 1 2 3 गो रेसिस्टर था, उसके जगह सिंगल एक रेसिस्टर लिखो और ऐसे ज्वाइन कर दो। ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया। समझना मेरी बात को, बहुत गौर से समझना। तो ये 2 ओम है, ये पहले से 2 ओम था। अब तुम सोचो 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तीनों सीरीज में, तो तीनों को नॉर्मल जोड़ेंगे तो यहां पे कितने ओम का आएगा, 3 ओम का रेसिस्टेंस आ जाएगा। आ गया 3 ओम का रेसिस्टेंस। तो अब हमारा जो ये सर्किट था पहले ऐसे बदला फिर ऐसे बदला। अब एक गौर फरमाने वाली बात देखो, अगर तुम इस तीनों को देखो, देखो कितना मजेदार बात है भाई साहब। यहां से तार निकला, इस तार में इसको जोड़ दिए, इस तार में इसको जोड़ दिए, इसी में। तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट को एक ही जगह जोड़ दो, फालतू का है इतना तार यहां बर्बाद किए, इतना तार यहां बर्बाद किए। उससे अच्छा है कि तीनों को ले जाके एक ही जगह जोड़ दो। जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो? इस ये वाला पॉइंट मैं नाम ले लेता हूं, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई और पॉइंट जेड एक ही तार से न जुड़े हैं अलग अलग जगहों पे। तो इस तीनों को एक ही बार जोड़ा जा सकता है कि नहीं? एकदम एक ही जगह से माइन देना है ना, इसलिए जाकर माइन देना है, एक ही जगह माइन देना है। अरे यार समझो मेरी बात को, जैसे ये तार है हमारा, ये तार है, ठीक है। और इसमें एक जगह यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है इसी तार में, फिर यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। तो इतना दूर जोड़ने से अच्छा है दोनों को इतना तार बर्बाद करके यहीं जोड़ देते हैं, एक ही जगह जोड़ देते हैं। 10 जगह तार में कट्टम कुट्टम काहे करेंगे? तो एक ही तार है, उसमें एक बार यहाँ काटे यहाँ काटे यहाँ काटे, उससे अच्छा इतना तार बर्बाद करने से अच्छा यहाँ काटो और टक टक जोड़ दो। तो ये चीज पहले ट्रांसफॉर्म होके हो जाएगा ऐसा, एकदम समझना। ये तार हटाओ और एक ही जगह तीनों को जोड़ दो, यानी यहां से ऐसे 2 ओम आया, ऐसे आके जुड़ गया। यही चीज से इसी पोर्शन से एक और आया ऐसे, और ये 3 ओम भी जुड़ गया। अब यहां देखो भाई साहब, ये वाला पोर्शन यहां जोड़े हैं, ये वाला पोर्शन यहां जोड़े, इतना दूर का बीर का फिर काटने का जरूरत है? इस पॉइंट को यही नहीं जोड़ सकते हैं, यहां भी तार में काटे यहां भी तार में काटे, बात तो बराबर है। तो हम क्या किए, इसको भी यहीं पे से जोड़ दिए। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, बहुत फर्क पड़ गया। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 1 ओम, ये हो गया ए और ये हो गया बी। समझना मेरी बात को। अब तुम अगर इस तीनों को देखो तो ये तीनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इस तीनों को हटा के एक फिगर बनाया जा सकता है। वो फिगर कैसा होगा? ऐसा, एगो ये बाहर, इन तीनों को हटा के एगो और लगा दिए, ठीक। तो यहाँ 1 ओम था, अब यहाँ कितना ओम होगा ये तो पता लगाना पड़ेगा। तो आइए पता लगाते हैं। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हो गया 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो 4/3 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया 3/4। तो यहाँ कितना लगा देंगे? 3/4 का। अब इस दोनों को देखो तो ये दोनों क्या चीज में है? सीरीज में। तो इनको हटा के एक नेट फिगर बनाया जा सकता है और वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3/4 यानी 7/4 ओम। तो इस पूरे सर्किट को हटा के कितने ओम का रेसिस्टेंस लगा सकते हो? 7/4 ओम का रेसिस्टेंस लगा सकते हो। देखो बच्चे क्या है कि ये चीजें इमेजिनेशन पे बेस्ड है, ठीक। अगर आप अच्छे से इमेजिन कर पाते हो तो चीजें आपको समझ में आएंगी। नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लियर होने में दिक्कत है, वीडियो को 2 बार देखो 3 बार देखो, फिर भी अगर नहीं क्लियर हो रहा है हमें बताओ, तब हम जाकर फिर उसको कोई और तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो समझो मैंने क्या किया, पहले इसको सीरीज में पाके हटाए और ये फिगर बनाए, एकदम स्टेप वाइज फिगर बनाया गया है, समझ रहे हो? एकदम बढ़िया से इसको देखोगे क्लियर हो जाएगा। नेट आंसर क्या होगा? 7/4 ओम। इस पूरे का रेसिस्टेंस क्या होगा? R इक्विवेलेंट 7/4 ओम हो जाएगा। चलो इसको उतारो, जिससे अपने से बन गया था। ग्रेट, बहुत अच्छा, आपका इमेजिनेशन काफी अच्छा। कमेंट करोगे, ठीक है। टोटल जितने क्वेश्चंस हैं जो तुमसे बन जा रहे हैं खुद से, जैसे सर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 12 नंबर 14 नंबर हमसे बन गया अपने से, तो वो कमेंट करोगे मेरे को, देखते हैं कितनों का बना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चे 5वां नंबर क्वेश्चन देखो। 5वां नंबर क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। डराएगा लेकिन आपको डरना नहीं है, है ना। डायलॉग याद रखो एकदम, डराती है
मगर डरने का नहीं। अब देखो मजेदार बात, A and this one is your B. चलो ये हो गया 2 ओम का, ये 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, और ये तुम्हारा 3 ओम का है। इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले खुद से सोचेंगे भाई साहब, पहले इस क्वेश्चन को खुद से सोचेंगे, फिर देखेंगे, है ना। तो जिन्होंने बना लिया खुद से सोच के, वेल डन, ग्रेट, गुड वर्क। अगर ध्यान से देखो बच्चे, तो यहां से जब पानी आना शुरू होगा तो आया एक ही पाइप है, ये एक ही पाइप है ना, ट्र करके पानी आएगा, एक ही पाइप है। तो एक ही पाइप है मेरे भाई साहब, तो ये दोनों क्या चीज में है, सीरीज में है ना। तो इनको हटा के एक थोड़ा रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है। उसी तरह जब यहां से पानी आना स्टार्ट हुआ, देखो ट्र, ये भी एक ही पाइप है, मुड़ा हुआ है बट एक ही पाइप है ना, देखो ट्र, है ना। तो ये भी आपका क्या चीज में होगा, सीरीज में होगा। समझ रहे हो बात को, ये दोनों सीरीज में होंगे। तो अब इनको हटा के एक और इनको हटा के एक, तो अपना जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड फिगर है पहले उसको बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे खींचो, यहाँ ए लिख दो, अच्छा यहाँ एक बना दो, टक 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 टक, ठीक। ऐसे फिर खींचो एक और यहाँ बना दो, टक 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 टक, इसको बी कर दो, है ना। अब देखो इस दोनों को हटा के एक ठो लगाना है, तो ऐसे ले आए, ऐसे 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 किए और एक ठो ऐसे लगा दिए, ठीक है। और इसी पॉइंट से दूसरा भी जुड़ा हुआ है, तो यहां भी ऐसे ले आए और ऐसे 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 करके एक ठो ऐसे लगा दिए। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को अगर हटाए तो 1 ओम ये, 1 ओम ये, तो यहां कितने ओम का हो जाएगा, 2 ओम का। 1 ओम ये, 1 ओम ये, यहां कितने ओम का हो जाएगा, 2 ओम का। ये पहले से कितने ओम का है, 2 ओम का। ये पहले से कितने ओम का है, 3 ओम का। कहानी बन गई। अब ध्यान से फिर देखो, अब की बार जब देखे तो तुमको क्या दिखेगा कि भाई साहब ये दोनों पैरेलल में है और उसी तरह से ये दोनों भी पैरेलल में है। तो इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है और इन दोनों को भी हटा के एक रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है। जब इन दोनों को हटाए तो 2 और 2 हट के 1 ओम हो गया। इन दोनों को हटाओगे तो हो जाएगा 6/5। कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 6/5। करके देख लेना, इसको करके देखना, 1/3 + 1/2 निकालना, 6/5 आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। बस सिंपल सा जोड़ दो, तो इनको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है, कितने का, 11/5 ओम का। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो आर इक्विवेलेंट तुम्हारा इस फिगर का भी निकल गया। कैसे निकाले, इस दोनों को हमने सीरीज में पाया, तो ये दोनों को ऐड करके 2 ओम का रख दिए। इस दोनों को भी हमने सीरीज में पाया, तो इन दोनों को भी ऐड करके यहां 2 ओम का रख दिए। अब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों को हटा के 1 ओम, इन दोनों को हटा के 6/5 ओम। ये दोनों आपस में सीरीज में, इनको हटा के 11/5 ओम। तो ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 11/5, ठीक है। इसको कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लैरिटी है, एकदम सिंपल बात। चलिए, जिनसे ये क्वेश्चन भी बन गया था, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है बच्चों। 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। आ जाइए बालकों, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, अगर उन सारे होगा क्या ना, हो सकता है कि तुमको स्टार्टिंग में क्लियर ना हो, लेकिन एक बार वीडियो देखने में मे भी क्लियर नहीं हो, बिकॉज बहुत इमेजिनेशन चाहिए होता है, ठीक है। 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर भी अगर नहीं क्लियर होता है तब मेरे को कॉल करो कि सर हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप कुछ करो, तो मैं कुछ रास्ता निकालूंगा। और अच्छे से छोड़ना नहीं है ना, छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को, एकदम बढ़िया से करना है। जब 2 बार 3 बार देखोगे ना, गारंटी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं क्लियर होता है फिर फ़ोन करो मेरे पास कि सर प्रॉब्लम है, आप उसको क्लियर करिए, ठीक। तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, ओके। उसके बाद क्या है कि जैसे मान लो जिनको क्लियर हो रहा है वो तो पूरा बना लिए, एक बार पूरा बना लिए, पूरा मेरे साथ अभी क्लास में कर लिए। फिर इन्हीं क्वेश्चन को एक पेपर पे लिखो और उसके बगल बगल में आंसर लिख दो, बिना सॉल्यूशन के पेपर में लिखो।
और उसको एक बार फिर से खुद से इमेजिन करके स्टेप वाइज स्टेप बनाओ। गारंटी दे रहा हूं बच्चा, 20-22 क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं, अगर ये तुम बना लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन हो रेसिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, आप बना लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक, तो एकदम मेहनत करो दबा के। ठीक है, आ जाओ 6ठे नंबर क्वेश्चन पे देखो, आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 6th नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस। ठीक है, और यहां से स्टार्ट करते हैं। ऐसे आया, टक 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 टक, और ये ऐसे जुड़ गया। फिर यहां से एक आया, ऐसे टक 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 टक, और यहां इसमें आके जुड़ गया। फिर यहां से एक आया और टक 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 करके यहां ऐसे जुड़ गया। इसकी रेसिस्टेंस है 1.5 ओम, ये है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, ये है 3 ओम, और ये भी है 3 ओम। आपको A और B के बीच का रेसिस्टेंस निकालना है। तो एक बार खुद से ट्राई करो जरा, एक बार खुद से ट्राई करो, तब तक मैं जरा फ्रेम देख लूं। यस, द फ्रेम इज वेरी करेक्ट। तो भाई साहब बताइए क्या होगा, क्या जादू करोगे? सर जब हमने इसको पहली दफा देखा, पहले नजर में देखा ना, पहले नजर में वो वाली सीन आई, तो हमने क्या देखा कि यार बाकी सब कुछ छोड़ो, ये तो भाई साहब पैरेलल है। ये जो दोनों है ना, ये दोनों आपस में कैसे हैं बच्चे? तो ये पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल हैं तो इनको हटा के ए को लिखा जा सकता है। बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट अपना ट्रांसफॉर्म फिगर बनाते हैं, और थोड़ा छोटा बनाएंगे, ठीक, क्योंकि जगह से कमी है। तो ये देखो, ये टक, ये 1.5 ओम वाला हो गया है ना, ये 1.5 ओम वाला हो गया। उसके बाद ये 2 ओम वाला हो गया, और इस 2 ओम को हटा के एक रेसिस्टेंस हमने यहां लगा दिया, और ऐसे आगे बढ़ा हुआ है, ये B है। ठीक, अच्छा देखो, 1.5 ओम से एक लंबी सी तार आई है, टक 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 गया है, इसमें 3 ओम का रेसिस्टेंस लगा, फिर एक लंबी सी तार आके यहां से ऐसे जुड़ गई है। ठीक है, ये 3 ओम का था। ये वाले यहां से इस 2 और 1.5 के बीच से एक तार आई है ऐसे, और ऐसे आके यहाँ पे टक 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 ऐसे आके यहाँ जुड़ गया। ये कितने ओम का है? 3 ओम का। ये जो तार आया था, ये दोनों तो मिलके कितने ओम के हो गए? 1 ओम। तो अब सारा चीज हो गया। हमने क्या किया, इसको हटा के ऐसे हटा के यहाँ पे 1 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिए। कोई दिक्कत? हमारा फिगर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब फिर अगर फिगर को दूसरे नजरिया में देखा जाए, तो दूसरे नजर में भी देखिए, ये दोनों क्या दिखेगा आपको? सीरीज दिखेगा ना, एकदम सीरीज में दिखेगा। तो उन दोनों को वहां से फिर हटाओ, ट्रांसफॉर्म करो। ए यहां बनाओ, टक 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 टक। अच्छा, इन दोनों को हटा के एक लगा दिया गया। तो कितने ओम का लगा सकते हो मेरे भाई साहब, बताओ कितने ओम का इन दोनों को हटा के लगा सकते हो? 2 ओम प्लस 1 ओम, यहां 3 ओम हो जाएगा, और ये 1.5 ओम। भाई साहब 1.5 ओम के पहले से एक तार गया है, टक 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 टक, और ऐसे होके यहां आके जुड़ गया है। और इसके बीच से एक तार गया है, और ऐसे आके जुड़ गया है। ये कितने ओम का है? 3 ओम। और ये भी कितने ओम का है? 3 ओम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, आपको दिखेगा सर कि ओ ये वाला फिर से क्या चीज में है? पैरेलल में है। और अगर ये पैरेलल में है तो इसको हटा के एक नेट रेसिस्टेंस लगाया जा सकता है। तो भाई साहब 1.5 ओम तो पहले से था, उन दोनों को हटा के एक और लगा दिए। ये 1.5 ओम पहले से था कि नहीं था? अब इन दोनों को हटा दिए, सोचो इसको हटा, टक से हटा, यहां पे एक लगा दिए। तो ये 3 ओम मिलके कितना ओम दे देगा? पैरेलल में है तो 1.5 ओम दे देगा, हाफ हो जाएगा ना, सेम है तो। और ये जब 1.5 ओम हो गया तो ऐसे ऐसे वो तार जोड़ दो। लो, ऐसे वो तार हमने ऐसे जोड़ दिया। ठीक, ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया, और ये हो गया 3 ओम। अब फिगर को देखो, अब की बार जब फिगर को देखे तो पता चला सर ये देखो, ये क्या चीज में है? ये सीरीज में है। और अगर ये सीरीज में है तो इसको हटा के एक नया लगा दिया जाए। तो हमने एक नया लगा दिया यहाँ पे, टक 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 टक, यहाँ A लगा दिए, यहाँ B लगा दिए, और एक 3 ओम का पहले से यहाँ ऐसे लगा था। तो ये 1.5 ओम मिलके कितने ओम हो जाएंगे? 3 ओम हो जाएंगे ना, 1.5 मिलके 3 ओम। फिगर ऐसा हो जाएगा।
उसके बाद ये दोनों तुमको कैसे दिखेंगे, ये दोनों तुमको दिखेंगे पैरेलल में। तो जैसे ही ये पैरेलल में तुमको दिखेगा तुमको समझ में आ गया क्या करना है, तुम इसको हटा के एक रेजिस्टेंस लगाओगे, कितने ओम का, 1.5 ओम का। तो इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हटा के 1.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे किए, एक बार और स्टेप बाय स्टेप दोहराते हैं। ये दोनों पैरेलल में, इसको हटाए और ये 1 ओम का लगा दिए। 1 ओम के लगाने के बाद इस दोनों को सीरीज में पाया गया, इसको हटाए और एक 3 ओम का लगा दिए। 3 ओम के लगाने के बाद इस दोनों को पैरेलल में मिला, इसको हटाए और एक 1.5 ओम का लगा दिए। 1.5 ओम के लगाने के बाद ये दोनों सीरीज में पाए गए, इसको हटाए और एक 3 ओम का लगा दिया और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। फाइनल आंसर 1.5 ओम। क्लियर है? तो ट्रांसफॉर्मेशन करो सीखना, ट्रांसफॉर्मेशन सीखोगे तब समझ में आएगा कि नेट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। क्लियरिटी है, एक एक स्टेप समझोगे बड़े अच्छे से क्लियर होगा। चलो आ जाओ, 6 नंबर भी जिन्होंने बना लिया है, अपने से बना लिया है, कमेंट करेंगे, बताएंगे मेरे को, काफी अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं बच्चे 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही कुछ ज्यादा ही डरावना है, बट डरना नहीं है ना, वही वाला डायलॉग याद रखिए बस। आइए 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है सर, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है 7th नंबर। देखो भाई ऐसा है, कुछ इस टाइप का बना हुआ है, देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ लगा है और कितने कितने ओम का लगा है। देख रहे हो, मतलब एकदम कैंची बना दिए इसको। देख रहे हो क्वेश्चन सेट करने वालों का इमेजिनेशन। तो ये सीन है भाई, ऐसा रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। कितने कितने ओम का है भाई साहब, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, 2 है, ये भी आपका 2 है, 2 है, 2 है, ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है। आपको नेट रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कैसे निकलेगा। एकदम सिंपल, एकदम ज्यादा सिंपल। सबसे पहली चीज क्या है कि आप पहचानना सीखो कौन क्या है, तो बाकी सब छोड़ो। हम अगर देखें तो सर ये दोनों सीरीज में, वैसे ही नीचे वाले ये दोनों भी सीरीज में, ये दोनों 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 सीरीज में। तो ऊपर वाला जो सीरीज है पहले उसको तोड़ो, तो 2 हटेगा और कितने ओम का लग जाएगा, 4 ओम का। और हमने अब नीचे वाले को देखो, नीचे में भी 2 हटेगा, कितने ओम का लग जाएगा, 4 ओम का लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इधर वाले फिगर में आते हैं, इसके में भी 2 हटेगा, कितने ओम का लग जाएगा, 4 ओम का। इसका भी नीचे वाला 2 हटेगा, कितने ओम का लग जाएगा, 4 ओम का। फिर इसमें आते हैं 4 बताओ, 4 हटेगा और 8 ओम का लग जाएगा, कितने ओम का, 8 ओम का। ये 4 हटेगा और कितने ओम का लगेगा, 8 ओम का। सब 8 ओम का। अब बताओ इस साल में 8 मिल के कितने ओम के हो जाएंगे, 16 ओम के हो जाएंगे। और ये 8 मिल के कितने ओम के हो जाएंगे, 16 ओम के हो जाएंगे। तो अब अपना जो फिगर था, जो वैसा कॉम्प्लिकेटेड था, वैसा बन गया, नहीं बन गया? अरे देखना भाई, 2 सीरीज में हटा के 4 ओम लगा दो, 2 सीरीज में हटा के 4 ओम लगा दो, 2 सीरीज में हटा के 4 ओम, 2 सीरीज में हटा के 4 ओम, 4 सीरीज में हटा के 8 ओम, 4 सीरीज में हटा के 8 ओम, 8 और 8 सीरीज में 16 ओम, 8 और 8 16 ओम लग गया।
अब अगर देखो तो ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल और ये दोनों आपस में पैरेलल। तो 4 4 पैरेलल है, हट के लग जाएगा कितने ओम का? 2 ओम का। 4 4 आपस में पैरेलल है, कितने ओम का? 2 ओम का। 8 8 आपस में पैरेलल है, कितने ओम का? 4 ओम का। 16 16 आपस में पैरेलल है, कितने ओम का? 8 ओम का। यहां हो गया बी, यहां हो गया ए। ये अपना तीसरा फिगर। अब देख लो सब सीरीज में 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16। इस सब को हटाओ आ एगो अल्टीमेट 16 ओम का रेसिस्टेंस लगा दो। नेट रेसिस्टेंस कितना हो गया? 16 ओम हो गया। तो फिगर को ट्रांसफॉर्म करने से देखो कितना आसानी से बन गया। नहीं, 1 सेकंड बच्चे गिर गया मारकर, कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन, तुरंत बन गया। तो बस यही है, आपको इमेजिनेशन तगड़ा रखना है। वही देखो, ऐसे देखो तो बहुत डराने वाला लग रहा है। जिनसे भी ये क्वेश्चन अपने से बन गया था काफी अच्छा है, जिनसे नहीं बना था वो ट्राई करेंगे, है ना, और सॉल्यूशन देख के फिर घर पे बनाएंगे एक बार। मैक्सिमम चीजें मैं कवर करा दे रहा हूं यहाँ पे, मैक्सिमम चीजें, है ना। आ जाओ 8वें नंबर पे आते हैं बच्चे। 8वें नंबर की बात करते हैं हम लोग। चलो क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। अब देखो क्या है बच्चे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। यहां है 3 ओम, यहां है 6 ओम, यहां भी 6 ओम और यहां भी 6 ओम। अब आपसे पूछ रहा है नेट रेसिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये फिगर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है कि हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन आप इसको कर सकते हो। थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे कर लोगे। एक बात बताना मेरे को, एकदम सिंपल सा बात। भाई साहब अगर इस पॉइंट को देखो तो इस पॉइंट से लेके यहां तक है, इतना बड़का जो तार है ये बेकारे में ना बर्बाद किया गया है। हम डायरेक्ट इसको यहां जोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इतना लंबा, देखो अब लाइट कट गया। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, तुरंत लाइट आ जाएगी अभी। मजे में रहिए, बस मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए। 2 ही काम है आपको, पढ़ाई करते रहना है और मस्ती करते रहना। 2 काम अगर अच्छे से करोगे, पढ़ना, खाना, मस्ती करना, लाइफ बड़ी अच्छी है स्टूडेंट्स की, बशर्ते ईमानदारी से। पढ़ाई भी ईमानदारी से करो, मस्ती भी ईमानदारी से करो। देखो सच्चाई है, देखो लाइट आ गई है ना। चलो आ जाओ, सत्य वचन पे लाइट आती है ना, वही वाली हाल है। चलो आ जाओ। तो देखो क्या बता रहा था मैं कि भाई साहब अगर इस पॉइंट सी को देखो और पॉइंट डी को देखो तो यार बिना मतलब का इतना तार बर्बाद किया गया है। नहीं, क्योंकि बीच में तो कुछ है नहीं, सिंपल सा तार है। तो क्यों नहीं हम सी और डी को एक ही जगह लाके जोड़ दें। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसको यहां आके जोड़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म करेंगे, डी को सी में मिला देंगे, ठीक। उसी तरह से अगर इस पॉइंट को देखो तो बिना मतलब का इस पॉइंट को जोड़ा, मतलब एक्स और वाई को बिना मतलब का इतना तार बर्बाद किया गया है, इसको भी यहां लाके जोड़ दो। जब ऐसा करोगे, ट्रांसफॉर्म इस हिसाब से करोगे, तो देखो तुमको फिगर कितना आसान मिलेगा। ये हो गया 3 ओम का, यहाँ पे पॉइंट है सी, ये 3 ओम रहने दो, यहाँ पे पॉइंट है ए। सी से हम डी लाके मिला दिए और एक्स से यहाँ से बी भी लेके आओ, वैसे टक 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 यहाँ आ रहा है, यहाँ बी रखो और यहाँ एक्स रखो। अब तुम देखो कि सी को डी से मिलाए और एक्स को वाई से, तो सी और एक्स के बीच एक रेसिस्टेंस तो पहले से था, तो उसको लगा दो। अब ये जो रेसिस्टेंस x और d के बीच था, अब हो गया x और c के बीच। देखो समझना, पहले ये वाला जो रेसिस्टेंस है y और d के बीच था, तुमने y को x के पास ले गए तो y तो अब x हो गया, यानी अब ये वाला पॉइंट क्या दिखाने लगेगा, x, और d को c के पास ले गए तो dc, यानी c और x के बीच एक और रेसिस्टेंस लगा लो, एक और रेसिस्टेंस C और X के बीच लग गया, ये वाला 6 ओम वाला। तो पहले से 6 ओम था, एक 6 ओम ये लग गया। यहां पे भी C है और Y है, Y को तुम X के पास ले गए हो तो C और X के बीच एक और रेसिस्टेंस आ जाएगा, ये लो, एक और रेसिस्टेंस C और X के बीच लगा लो, लग गया 3 रेसिस्टेंस। ये भी कितने का है, 6 ओम का। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, हमने माइन दिया, इसको उठा के यहां माइन दिया, इसको उठा के यहां माइन दिया, ऐसा फिगर बन गया, नहीं बन गया। अब ये जो तुम देख रहे हो ये तीनों आपस में पैरेलल में है, देखो टाक टाक टाक। तो इनको हटा के एक सिंपल सा फिगर बनाया जा सकता है, कितने ओम का, 6 6 6 है, 6/2 करोगे, 6/3 करोगे, कितने ओम का,
2 ओम का, यहाँ बी लगा दो, यहाँ ए लगा दो, ये 3 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ये और ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो 3 और 2 इसको हटा के कितने ओम का लगा देंगे, 5 ओम का नेट रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 ओम। तो मेन ये जो बेकार की सर्किट दिख रही थी इसको ट्रांसफॉर्म करना था। आपने क्या किया, इसको उठा के यहां ज्वाइन किए और इसको उठा के यहां ज्वाइन किए, तो आपको ऐसा फिगर दिखने लग गया। और फिर यहां से ये तीनों पैरेलल में आपको मिल गया ना पैरेलल में, और फिर यहां से ये दोनों आपको सीरीज में मिल गया। एंड देन फाइनली आप आंसर निकाल लिए। तो यही है इमेजिनेशन, यही इमेजिनेशन, बेकार की तार को हटा देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिसने भी 8वां अपने से बना लिया था, गुड, वेरी गुड। हर क्वेश्चन पे 5 मिनट देना है बाबू, तभी सीख पाओगे, और नहीं तो नहीं सीखोगे। सीधा सा बात है भाई, हम कितना भी क्वेश्चन करा दें नहीं सीख पाओगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। आया तार ऐसे टक 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 जुड़ा, फिर यहाँ देखो टक 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 यहाँ जुड़ गया, फिर इसको लेके आए टक 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 यहाँ ऐसे आके जुड़ गया, उसके बाद यहाँ लेके आए ऐसे टक 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 टक, फिर ऐसे ले आए, एंड देन फिर इसको ऐसे टक 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 ऐसे जोड़ दिए, एंड देन यहाँ से इसको लेके आए ऐसे जोड़े, एंड देन इसको ऐसे जोड़े। देखो खाली खतरनाक बना रहा है, बच्चा देख के डर जाए। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये 3 ओम है भाई साहब, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, और ये 3 ओम है। अब देखो इसको तोड़ने का कितना बढ़िया तरीका, बेहतरीन तरीका सिखाते हैं। सबसे पहली चीज सर, हमको कुछ नहीं मतलब है, ये दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए एक नज़र में, तो ये दोनों सीरीज में, तो इनको हटाओ और हटा के एगो यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाइए। कितने ओम का, 6 ओम का। आराम से यहाँ पे हटा के 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा देते हैं। तो देखो ऐसे आया लाइन, है ना, यहाँ से पहले से एगो ऐसे 6 ओम का लगा हुआ है, यहाँ से फिर ऐसे एगो आया हुआ है और 6 ओम का, फिर यहाँ से एगो ऐसे गया हुआ है 3 ओम का। अभी हम ये वाला नहीं बनाए हैं, उसको अलग बनाएंगे लास्ट में। फिर ये यहाँ से ऐसे आके ऐसे 6 ओम का लगा है, ऐसे एक 3 ओम का लग गया है ऐसे आके, और यहाँ से ये ऐसे निकल गया। तो हम उस वाले को, इन दोनों को छोड़ के, ऐसे तो था ना, इसको इसके जगह क्या लगाएंगे, एक इकलौता रेसिस्टेंस लगा देंगे यहाँ पे। इन दोनों को छोड़ के एक इकलौता रेसिस्टेंस लगा देंगे। 3 और 3 कितने ओम का, 6 ओम का। ये भी 6 ओम था, ये 3 ओम था, ये 6 ओम था, ये 6 ओम था, और ये 3 ओम था। बोलो लग गया क्या, कोई दिक्कत है? अरे जो यहाँ पे ऐसे था ना, ऐसे ऐसे, इसको हटा के एक लगा दिए 6 ओम का। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो ये 6 ओम और ये 6 ओम आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों को हटा के एक लगाया जा सकता है। तो इसका भी फिगर ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये लाइन ऐसा ही रहेगा, इधर वाला लाइन जो बनाना है इसको बना लो पहले, उसको लास्ट में लगाया जाएगा। फिर ऐसे बाहर निकाल दो ये वाला, और फिर यहाँ से ऐसे 3 ओम और एक स्ट्रेट यहाँ से आया ऐसे, और आके ऐसे जुड़ गया। ठीक है, ये वाला हो गया। अब एक ऐसे भी गया है ऐसे, है ना। अब इस दोनों को हटा के 6 और 6 है तो 3 ओम का यहाँ ऐसे एक रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है। तो 3 ओम ये हो गया, 3 ओम ये हो गया, 6 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, एंड देन इट विल ऑल्सो बी 6 ओम। ये ए है और ये बी है। समझ रहे हो बात को? अब देखो इस दोनों को हटाए, जो यहाँ पे ऐसे था ऐसे, इस दो को जो यहाँ पे था उस दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिए 3 ओम का। ठीक, अब फिर ध्यान से देखो, ये 3 ओम और ये 3 ओम फिर से आपको कैसा मिलेगा, सीरीज में मिल गया। तो ये जो टक टक ऐसे है, इसको हटा के एगो रेजिस्टेंस लगा दो 6 ओम का। तो अपना नेक्स्ट फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ए ऐसे ले आए, इधर वाला रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ये भी रहेगा। फिर ये जो तुम्हारा 3 ओम का है ये भी रहेगा, और एक जो ऐसे सीधा आया ट्रायंगल बनाया 6 ओम वाला, ये भी रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। ये बी है, ये ए है। अब ये दोनों जो ऐसे था टक 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 टक, 2 गो के बजाय यहाँ पे ए गो लगाएंगे, कितने ओम का, 6 ओम का। लग गया? अब ध्यान से देखो, ये 6 ओम और ये 6 ओम, एकदम ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों 6 ओम कितने के हो गए बताओ, मिल के हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना। तो 6 ओम मिल के, फिर इसको हटा के 3 ओम का लगाया जा सकता है क्योंकि पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में देखो तो ए ऐसे आया, ठीक, इधर वाला एक ऐसे आया, टक यहाँ ऐसे बाहर निकला। ये जो ऐसे 2 को दिख रहा है, ये देखो, ये 3 ओम लगा लो यहाँ पे,
ये जो तुम्हारा 2 गो ऐसे दिख रहा है यहाँ पे 2 गो जो था वो 2 गो अकेले में बदल गया कितने ओम में? 3 ओम में। यहां भी 3 ओम और यहां 6 ओम। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखो ये 3 ओम और ये 3 ओम मिलके हो गया 6 ओम, बिकॉज सीरीज में है। तो अब इनको हटाओ और इनको हटा के एक ऐसा आया, पहले से एक यहाँ पे 6 ओम था ऐसा लगा। अब ये जो टक से ऐसा था, टक टक, ये जो टक टक था ऐसे वाला, इसको हटा के एक रेसिस्टेंस लगा देंगे कितने ओम का? 6 ओम का। अब पहले से यहाँ 6 ओम था, ये ए है ये बी है, भाई साहब ये पैरेलल में, ये पैरेलल में तो नेट रेसिस्टेंस हम लोग का यहाँ पे निकल के आ गया कितने ओम का? 3 ओम का। आया बात समझ में? तो इतने कॉम्प्लिकेटेड फिगर को आपने एक ही काम किया, ये यहां जो ऐसे 2 था उसको हटा के 6 ओम लगाए, ये 6 पैरेलल में होने की वजह से 3 ओम लगाए, फिर ये 3 ओम को हटा के 6 ओम लगाए, फिर पैरेलल 3 ओम लगाए, फिर सीरीज 6 ओम लगाए, फिर पैरेलल 3 ओम लगाए। हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो फिगर की ट्रांसफॉर्मेशन समझो कैसे कैसे बन रहा है, टक 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 देन टक देन टक, ठीक, तब जाके काम होगा। जिससे भी ये क्वेश्चन अपने से बना था, ग्रेट, अच्छी बात है बच्चे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। देखो बच्चे 10वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। कितना टाइम हो गया? 1 सेकंड रुको तो बच्चों, यार देखो 50 मिनट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, हम अब आगे के क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आपको दे देते हैं, ठीक। आप इसको बनाओ, ठीक, कोशिश करो बनाने का, आंसर्स हम लिख देते हैं और होमवर्क के तौर पे आपको दे देते हैं। इसको अच्छे से बना लो। जो फंसता है आज शाम को हमको भेज दो, ताकि कल फिर वो जो फंसा हुआ क्वेश्चन है हम उसको बना दें। वो 10 जो जितना क्वेश्चन फंसेगा पूरा बनवा देंगे, लेकिन अगर आपको फंस रहा है तो आप हमको भेज दीजिए लिख के कि सर ये क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक। तो अब होमवर्क ले लो बचे हुए क्वेश्चंस को, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो लेक्चर हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक। तो अब जो क्वेश्चंस दे रहे हैं बच्चों वो आपको एज अ होमवर्क है, ठीक। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, जान जाना, दिमाग का हड़िया कर देगा। बस यही है कि कॉन्सेप्ट बढ़िया लगाओगे तो बन जाएगा। दिमाग लगाओ और दिमाग लगा के बनाओ। ये है 1 ओम, ये है 1 ओम, ये है 1 ओम। आंसर क्या होगा मैं सबका भेज दूंगा आपको अभी, ठीक है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक। 11 नंबर का देखते हैं। एक्चुअली मैंने आंसर याद करके नहीं बैठे हुए थे, हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले थे। इन सबको मैं कल कराऊंगा, उसका चिंता मत करना, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। लेकिन एक बार जरा आप खुद से ट्राई कर लीजिए तो थोड़ा मजा आ जाएगा, है ना, थोड़ा मजा आएगा कल की क्लास में। 12 नंबर, सब 1 ओम का है। 1 ओम, 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 ये सब क्वेश्चन उतारेंगे आप लोग, है ना। 12, 13 नंबर, बस इमेजिनेशन लगाओ बच्चे, इमेजिनेशन लगा के सॉल्व करोगे, गारंटेड आपका आंसर बड़ी परफेक्ट आने वाला है। बशर्ते आपको इमेजिन करना है। क्वेश्चन देख के डरना मत, एकदम याद रखना, डराती है मगर डरने का नहीं। क्वेश्चन डराएगी आपको, लेकिन आपको डरना नहीं है। सब में ए और बी के बीच निकालना है, ठीक है। 14, वन ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1, 1, 1 and 1, 15। टू ओम,
4 ओम, 8 ओम, 5 ओम, 3 ओम, 8 ओम, 10 ओम। ठीक, ये 15। चलिए इधर का तो उतार लिए होंगे आप लोग, ये उतार लिए होंगे, नहीं उतारे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को मिटाना है इसको। सोलह नंबर, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं, ये सिंपल वायर है। ठीक है, यहाँ पे है 8 ओम, ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, और ये 20 ओम है। मैं सबका आंसर आपको दे दूंगा, चिंता मत करो, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF होगा जिसमें आपका आंसर होगा, या फिर वीडियो में ही मैं अभी एडिट करके आंसर डाल दूंगा, चिंता मत करो। ठीक, तो आंसर सबके मिलेंगे तभी तो बना पाओगे आप। दो ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। उधर भी आपको देखना है, उधर देखो। आ जाओ बच्चे, 3 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चंस आपके पास और हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं, बड़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं लास्ट के 3 क्वेश्चंस। इसमें से एक तो आपसे नहीं बनेगा, तो मैं 18 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट का है, वो आप टाइम लगाओगे बिना मतलब का टाइम बर्बाद हो जाएगा। सबका 1 ओम है, 1 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 1, सब 1 ओम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। टू ओम, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, और आखिरी क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है 20 नंबर बच्चे। चलो 20 नंबर क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा अलग टाइप से दूंगा, है ना, अलग हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस आपको मिल गए। ठीक, आप घर पे पहले क्या करना, सुनो, पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप कि अगर पीछे का 2 लेक्चर यानी कि कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल आपका क्लियर है, आपको अच्छे समझ में आ गया, वेल डन, तो जरूरत नहीं उसको रिवाइज करने की। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो एक बार उसको रिवाइज करो। उसके बाद आज के लेक्चर को ऑनेस्टी के साथ बैठ के देखो। उसके 10 जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, 10 क्वेश्चंस को पहले समझो, फिर 10 क्वेश्चंस को अपने से बनाओ, और तब जाके इन 9 क्वेश्चंस को उतारो एक पेज पे, और तब बढ़िया से बनाने की कोशिश करो। हर क्वेश्चन पे 15 मिनट दो, 10 मिनट दो, और सही आंसर निकालने की कोशिश करो। इन सब का आंसर मैं अभी आपको दे दूंगा, मेरे जाते ही वो आंसर्स रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट करो और स्क्रीनशॉट लेके वहां से काम कर सकते हो। आ गई बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। मजे में पढ़ते रहो, एंजॉय करो, मस्त रहो, टकाटक काम करते रहो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।